नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है और इसको कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने में इसकी आपको फ़ीस कितनी पे करना पड़ेगा, फ़ीस कितनी पे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको ये जो आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये कितने दिनों में आपके पास आ जाएगा या फिर कितने दिनों में आप इसको ऑनलाइन ही यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ आज आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आईएनसी से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करता हूँ कि आईएनसी सर्टिफिकेट है क्या। दोस्तों आईएनसी सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे एक इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिलता है आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपने जो भी स्टडी की हुई है, जो भी यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फिर एएनएम आपने जो किया हुआ है वो आपने आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेजेस में ही किया हुआ है और आपका जो कोर्स है यहाँ पे वैलिड है। आपने यहाँ पे कोर्स जो किया है वो आईएनसी के सूटेबिलिटी कॉलेजेस से ही किया है। तो ये जो आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये जो ये सिर्फ यही बताता है कि हाँ आपने जो भी कोर्स किया हुआ है, जो भी आपने यहाँ पे एएनएम जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो आपका यहाँ पे सूटेबल है, इसलिए आपको यहाँ पे एक सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये आपका कहाँ कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी जो वैकेंसी है, अभी जो यहाँ पे बिहार में स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी उसमें आपका यहाँ पे सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा था। अब हो सकता है आगे चल के आपका लगभग सभी स्टेट्स की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, आपकी पैरामेडिकल में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है, आपकी जो आरआरबी में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकलती है, उसमें सभी जगह आपका यहाँ पे सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट हो सकता है आपका मैंडेटरी हो जाए, मतलब लगने लगे। ठीक है, और कहाँ कहाँ लगता है। सबसे पहली चीज़ तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे आपका सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि आप रजिस्ट्रेशन आपका ट्रांसफ़र कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका रजिस्ट्रेशन अभी मध्य प्रदेश का है, आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं दिल्ली में, तो आपका सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, यदि आप रजिस्ट्रेशन आपका ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप जॉब जॉब के लिए यहाँ पे लगने वाला है, एब्रॉड यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आपका जो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता है इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अब इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। दोस्तों इसमें जो फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे 500 रुपये लगने वाली है। ठीक है, इसकी जो फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे 500 रुपये लगने वाली है। आईएनसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही आपका यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो यहाँ पे सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो 15 से 90 दिन इसका टाइम रहता है। 15 से मिनिमम आपके 15 दिन लगेंगे, मैक्सिमम जो है आपके 90 डेज मतलब 3 मंथ यहाँ पे लग सकते हैं। 15 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में कभी भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन ही आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। फॉर्म फिल करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, आपका 15 से 90 दिन के बीच में ऑनलाइन अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पे भी इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आईएनसी ऑफिस, ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। ऑनलाइन ये जो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको यहाँ पे डाल देना है indiannursinggcouncil.org। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ORG डॉट डाल के आप जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे आप इस वेबसाइट में यहाँ पे इंटर हो जाएंगे, इस इंटरफेस में आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। यहीं से जो है आपका यहाँ पे आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई होने वाला है। अब यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ पे आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। आईडी पासवर्ड तो आपके पास होगा नहीं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है,
आप जैसे यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म आपको यहाँ पे फिल कर देना है। छोटा सा फॉर्म है, लेकिन आपको यहाँ पे बड़ी सावधानी से यहाँ पे फिल करना है, अच्छे से फिल करना है। कुछ भी गलत होता है तो आपका पेंडिंग चला जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसको कैसे फिल करना है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ये जो फॉर्म आप फिल करेंगे, ये आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा, उसमें जो आपकी डिटेल्स है, उसमें जो आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, सेम उसी स्पेलिंग के साथ आपको ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी गलत स्पेलिंग डाल दी या फिर गलत चीज़ आपने यहाँ पे फिल कर दी, ठीक है। आपने जो आपके रजिस्ट्रेशन में होगा सेम वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम फिल कर देना है, ठीक है, जो आपके रजिस्ट्रेशन में है। उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपके रजिस्ट्रेशन में लिखा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यदि आपके रजिस्ट्रेशन में फादर्स नेम लिखा है तो यहाँ आपको फादर्स नेम फिल कर देना है। यदि आपके रजिस्ट्रेशन में हस्बैंड नेम लिखा है तो यहाँ आपको हस्बैंड नेम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यदि आप इंडिया से करना चाहते हैं, इंडिया का सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अदर स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्टेट जहाँ के आप रहने वाले हैं वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो आपके रजिस्ट्रेशन में एड्रेस डला है सेम वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यदि रजिस्ट्रेशन में एड्रेस नहीं है तो जो आपके आधार में एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आगे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और ईमेल आईडी। याद रहे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको एकदम अच्छे से डालना है, वैलिड डालना है, क्योंकि इसी पे आपका स्टेटस आने वाला है, ठीक है। आपका खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, चालू वाला ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन में यदि आप बीएससी नर्सिंग का कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग डाल देना है। यदि आपने एएनएम किया हुआ है तो एएनएम, यदि आपने जीएनएम किया हुआ है तो जीएनएम, इस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन डाल देना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड मार्कशीट। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड मार्कशीट में आपको क्या करना है, क्वालिफिकेशन फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन में आपने बीएससी नर्सिंग फिल किया हुआ है, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपने बीएससी नर्सिंग फिल किया हो तो यहाँ जो बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, और जो आपका यहाँ पे डिग्री है उसकी, उसको आपको पीडीएफ में बना के एक पीडीएफ में बना के उसको 300 KB से कम में करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। चूज फाइल में सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आगे आपको RN एंड RM नंबर, ठीक है, RN एंड RM नंबर डाल देना है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग का कर रहे हैं तो आपको RN एंड RM दोनों नंबर डालना है। यदि आप ANM का कर रहे हैं तो RANM नंबर डालना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है, उसमें आपको RN एंड RM नंबर, इसका मतलब होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद RN एंड RM डॉक्यूमेंट, इसमें आपको आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगा देना है। ये भी आपको 300 KB से अंदर होना चाहिए और PDF फाइल में होना चाहिए। यदि 300 KB से ज़्यादा हो रहा है तो गूगल से आराम से रिसाइज करके या फिर कंप्रेस करके उसको 300 KB से अंदर कर लेना है, PDF में कर लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन विथ एड्रेस, जहाँ से आपने कॉलेज किया हुआ है, जहाँ से आपने नर्सिंग की हुई है, उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। नाम के साथ साथ एड्रेस भी फिल करना है, ठीक है। पहले आप कॉलेज का नाम डाल देना है, उसके नीचे आपको यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस डाल देना है, कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम का। प्रोग्राम में यदि आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग दोनों किया है तो आपको बीएससी नर्सिंग करना है, कंट्रोल करके एमएससी नर्सिंग दोनों सेलेक्ट कर लेना है। यदि सिर्फ आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो सिर्फ बीएससी नर्सिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पीरियड ऑफ द प्रोग्राम, फ्रॉम डेट मतलब कब से, और टू डेट कब से कब तक आपने यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की हुई है। ये चीज़ आपके रजिस्ट्रेशन में भी लिखी होगी और आपके कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में भी लिखी होगी। आपने कब एडमिशन लिया था और आप पास आउट कब हुए थे, कब एडमिशन लिया था वो फ्रॉम डेट में डाल देना है। देन आपने टू डेट में जब आप पास आउट हुए थे वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है, आपके रजिस्ट्रेशन से देख के या फिर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट में से देख के, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है आपका कोर्स कंप्लीट किया था। आप जैसे यूनिवर्सिटी पे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने आपकी ये देख सकते हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी आ गई हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने मध्य प्रदेश से किया है तो मध्य प्रदेश में यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे MPMSU जबलपुर है, MP NRC है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। MPMSU सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है।
बोर्ड मतलब आपने कौन से बोर्ड से किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे MPNRC लगता है, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप आपके स्टेट की नर्सिंग काउंसिल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपने जिस स्टेट से BSc नर्सिंग का जो बोर्ड लगता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन में आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, आप किस पर्पस के लिए INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप जॉब के लिए ले रहे हैं तो आप जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराना है, उसके लिए INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेट ये सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप एब्रॉड जॉब के लिए यहाँ पे INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो एब्रॉड आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टडी इन एब्रॉड या फिर जॉब इन एब्रॉड, ये चीज़ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जॉब के लिए कर रहा हूँ तो जॉब आपको सिलेक्ट कर लेना है। वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट एट, आप नेशनल लेवल पे करा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल पे, तो मैं यहाँ पे नेशनल लेवल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन विच स्टेट नर्सिंग काउंसिल यू वुड लाइक टू रजिस्टर, यदि आप किस स्टेट, यदि आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए ये INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आप जिस भी नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफ़र करा रहे हैं आपको उस नर्सिंग काउंसिल का यहाँ पे नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल यदि आप मध्य प्रदेश में करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप अदर स्टेट में करा रहे हैं तो अदर स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। एक बार अच्छे से चेक कर लेना है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपलोड किए हैं या फिर जो भी डिटेल्स फिल की हुई है, सारी डिटेल्स यहाँ पे चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन, ऊपर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, जो लॉगिन वाला ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन आईडी में क्या करना है, आपकी मेल आईडी डाल देना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी, और पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर रहने वाला है। लॉगिन आईडी में आपका मेल आईडी और पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा पे फीस का, ठीक है। पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं आपके पास पे फीस नाउ का ऑप्शन है, पे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट या फिर चालान का ऑप्शन है, स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जो आपने फॉर्म भरा हुआ है, और यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे और आगे दिखा रहा है पे नाउ, तो आपको पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा आएगा डू यू वांट टू पे वेरिफिकेशन फीस, क्लिक ओके टू कंटिन्यू, तो इस पे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ से देख सकते हैं आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ गया। पेमेंट आपको 500 लगने वाली है, 500 रुपये, जो कि आप ऑनलाइन किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। यहाँ से देख सकते हैं यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ATM से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यदि आप QR कोड स्कैन करके करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन, यदि आप फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से करना चाहते हैं तो आप UPI सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी से भी आपको यहाँ पे पेमेंट करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ से आपके सामने एक रिसिप्ट ओपन होकर आ जाएगी। रिसिप्ट आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, हो सकता है आपके आगे काम आए, ठीक है। वो रिसिप्ट आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे 15 दिन का वेट करना है, मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 90 डेज। 15 से 90 दिन के बीच में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे डाउनलोड की लिंक आ जाएगी। डाउनलोड की लिंक कहाँ से आएगी, ये सेम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे जहां आपको पे फीस का ऑप्शन आ रहा था उसी के नीचे आपको यहां पे एक लिंक आ जाएगी डाउनलोड की, ठीक है। डाउनलोड की लिंक आ जाएगी। आपको यहाँ पे जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपका जो INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करने की लिंक आ जाएगी। आपको यहाँ पे डाउनलोड करके और उसका प्रिंट यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। बाकी इसी तरीके से आप जो है INC सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और उसको डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपका यहाँ पे आंसर दे दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको INC से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे।